बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले चलो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम किस तरह करते हैं। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप लोगों के पास जो एक्स वैल्यूज आ रहे हैं, सोल्यूशन आप लोगों का आ रहा है -3 और -2। ठीक है, सो फर्स्ट इनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, जो आप लोगों का सोल्यूशन आ रहा है 3 और -3 और -2, इसको हम सोल्यूशन कहते हैं या रूट्स भी कहा जाता है। सो एक रूट को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, सेकंड रूट को मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, दीज आर ग्रीक वर्ड, नथिंग एल्स। ठीक है, सो फिर इसका सम मैं मालूम कर रहा हूं, मींस इन दोनों रूट्स को मैं ऐड करवा रहा हूं। सो इसको ऐड करने से आप लोगों के पास रिजल्ट सम क्या है, -5। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोगों के पास अल्फा और बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो इससे रिजल्ट क्या है, दैट इज -6। ये था, आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आप लोगों ने ये रिजल्ट बता दिया। लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट बगैर सॉल्व किए हुए हम इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से चलो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा हो, दैट इज ax² plus bx plus c equal to 0, where a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is constant term। ठीक है, सो फर्स्ट रूट को मैं क्या मींस रूट को मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूं, और वो आप लोगों को याद होगा एक माइनस से क्वाड्रेटिक फार्मूला पर हमारे पास b² - 4ac प्लस डिवाइडेड बाय 2a। इसी तरह सेकेंड रूट को मैं बीटा से डिनोट कर देता हूं, और वो प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -b - b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो इनका सम मैं मालूम कर रहा हूं, सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा आप लोगों के पास -b प्लस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये अल्फा की कीमत, प्लस बीटा इज -b - b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इनका सम मालूम कर रहा हूं, सो सम आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दैट इज 2a, इसका एलसीएम हो जाएगा -b प्लस b² - 4ac। ठीक है, प्लस ये माइनस, ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा -b, बल्कि इसको मैं डायरेक्ट -b लिख रहा हूं। ठीक है, सो -b - b² - 4ac स्क्वायर रूट। ठीक है, सो एक प्लस है और एक माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो -b, सो मींस -2 टाइम b डिवाइडेड बाय 2a। सो ये आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। सो सम ऑफ रूट्स आप लोगों के पास क्या है, -b/a। ठीक है, मींस सम ऑफ रूट्स जो आप लोगों का आ रहे, इसको हम डिनोट करेंगे, दैट इज -b/a। ठीक है, सो ये आप लोगों का सम ऑफ रूट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, that is alpha into beta। so alpha is -b plus b² - 4ac square root divided by 2a, ये a अल्फा, बीटा इज प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस b² - 4ac square root divided by 2a।
सो इसको अगर आप और से चेक करें, न्यूमिनेटर में आपके पास a प्लस बी, सो a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, और डिनोमिनेटर को आप लोग मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, a multiplied by a, so that is a square. So इसको मैं लिख रहा हूं, means alpha into beta product of root that is equal to minus b whole square minus b square minus 4ac square root whole square. ठीक है, a plus b, a minus b, so a square minus b square divided by 2 2s are 4a square. ठीक है, अब यहां से ये क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी, सो माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, सो माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, सो ये प्लस और माइनस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, सो यहां से रिजल्ट आ रहा है 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये 4 के साथ a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज व्हाट c डिवाइडेड बाय a. सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, दैट इज c डिवाइडेड बाय a. याद रहे कि c क्या है, कांस्टेंट टर्म, a इज व्हाट, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, पास सम ऑफ रूट्स क्या रहता है, sum of roots, that is alpha plus beta, which is equal to minus b by a, where b is what, b is the coefficient of x, ये x का है, ठीक है, सो मैं लिख रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इनटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c बाय a. सम में माइनस होगा जबकि प्रोडक्ट में माइनस नहीं है, ठीक है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जबकि a इज अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, ये और ये आप लोगों का x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है. सो हमने ये साबित कर दिया कि सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, c बाय a. चलो इसी इक्वेशन को हम कर देते, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, लेकिन विदाउट सॉल्व आप इसको किस तरह करोगे, ठीक है, मींस बजाय ये कि इसको मैं फैक्टराइज करूं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो, फैक्टराइजेशन मेथड से हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, लेकिन सॉल्व मैंने नहीं करना है, बगैर डायरेक्ट सॉल्व किए हुए बगैर मैं अगर लिख रहा हूं, यहां पे a इज व्हाट, a आप लोगों के पास 1 है, b is what, b is 5 and c is what, that is 6. So sum of roots, that is what, sum of roots हमारे पास आ रहे हैं माइनस b by a, ठीक है, अभी हमने साबित कर दिया, that is b by a. So यहां पे b क्या है, b is 5, so minus 5 divided by a is 1, so that is equal to minus 5. चेक करो, इसके साथ कंपेयर करो, ठीक, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज इक्वल टू c बाय a, और अब c हमारे पास इस केस में क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 6, ठीक है. सो अगर आप लोगों को ये पता हो कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय a, इसको आप लोगों ने याद रखना होगा, माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज c बाय a, तो बगैर सॉल्व किए हुए हम इसको मालूम कर सकते हैं. अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूं, एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक्स क्लास 10, ठीक है. फर्स्ट करें
कि क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हम इससे पूछा जा रहा है कि इनके सम और प्रोडक्ट मालूम करो बगैर सॉल्व किए हुए। ठीक है, इसको आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप लोग चेक करें, सो a इज व्हाट 4, b इज -4 एंड c इज -3। सो अभी हमने साबित कर दिया कि सम ऑफ रूट्स, चलो एक रूट को हमने अल्फा लिखा था, दूसरे को बीटा, सो इनका सम मींस अल्फा प्लस बीटा, और हमें फार्मूला याद है, दैट इज इक्वल टू व्हाट -b/a। सो इन दिस केस b इज व्हाट b is -4 divided by a is also 4, so means -4 minus plus हो जाएगा divided by, so that is equal to 1। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, that is equal to अल्फा, एक रूट अगर अल्फा है मल्टीप्लाई बाय बीटा, that is equal to c/a। in this case c is what, c is -3। ठीक है, c की कीमत हमारे पास क्या है -3, a is what 4। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में लेट्स से a क्या है अपने पास, a is 2, b is 5 and c is 6। so sum of roots, that is equal to अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर एक रूट अल्फा है सो सेकंड को हमने बीटा कहा, और that is equal to -b/a। so in this case b is what, b is 5, a is 2। सो ये आप लोगों का सम ऑफ रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेट्स से एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, सो इनका मल्टीप्लिकेशन, और दैट इज इक्वल टू c/a। c इन दिस केस इज 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय a इज 2, सो ये आप लोगों के पास कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोग का क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, सो लास्ट पार्ट में आप लोगों को a गिवन है, a is 3, b is 2 and c is -5। so sum of roots, that is equal to what, alpha plus beta। ठीक है, so that is -b divided by a, b is 2, a is 3। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, that is equal to c/a। ठीक है, अब c हमारे पास है -5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a is 3। सो ये आप लोगों का प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि सम ऑफ रूट आ रहा था। चलो इनमें से एक क्वेश्चन को अपने आंसर को चेक करते हैं कि वाकई इनसे ये रिजल्ट आ रहे कि नहीं। 1 सम ऑफ रूट से 1 आ रहे, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट से वो आ रहे। सो इसको हम सॉल्व करके चेक कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 को चलो वेरीफाई कर देते हैं, दैट इज व्हाट, इसको चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, 4x² minus 4x plus -3 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से करें, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, ठीक है, आप लोगों की मर्जी। लेकिन हमने इसको सॉल्व करके रूट्स मालूम कर दें, फिर इसका सम और इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं कि वाकई इससे 1 और -3/4 आ रहे कि नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -12 आ रहे, सो 6 -6 + 2। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइजेशन से जरा सिंपल हो जाएगा। -6x, इस 4 को मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं, एक -6 और एक +2।
तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -12 आ रहे और सबट्रैक्ट करने से -4 ही आ रहे, ठीक है। और -3 अपनी जगह पे आ रहे, ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। सो इसमें से 2x में कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x -3 और यहाँ पे कॉमन नहीं है तो +1 आप ले ले। सो दैट इज 2x -3 इक्वल टू 0। सो मीन्स 2x -3 और यहां से 2x + 1 2x + 1 इक्वल टू 0। सो इससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। ये एक रूट आ रहा है और इससे आप लोगों के पास सर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है तो, और इससे आप लोगों के पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। अब चलो इसको आप लोगों का एक रूट ये आ रहा है, दूसरा रूट ये आ रहा है, ठीक है, रूट्स। सो इसको मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूं, इसको बीटा, इनका सम मालूम कर रहा हूं, इन रूट्स का सम मींस अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर रहा हूं 3 डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, चूंकि माइनस साइन है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूं, सो 2 एलसीएम हो जाएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। सो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 1 ही आ रहे हैं। अब इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मींस अल्फा इनटू बीटा। एक रूट हमारे पास है 3/2 जबकि सेकेंड रूट है -1 डिवाइडेड बाय 2। सो मींस इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से -3 2 2s are 4। इसको चेक करें, ठीक है। सो मींस कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व किए हुए बगैर हम सम ऑफ रूट्स मींस -b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sum of roots of this equation is equal to the product of roots। so first हम कर देते हैं sum of roots। चलो sum of roots means that is equal to alpha plus beta is equal to -b/a। in this case b is what, b is k, ठीक है। so -k divided by 2, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is equal to alpha into beta that is equal to c/a। in this case c is 6 divided by 2 which is equal to 3, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि sum of roots is equal to the product of roots is the sum of roots is equal to product of roots, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स से हमारे पास क्या आ रहा है -k डिवाइडेड बाय 2 जबकि प्रोडक्ट से क्या आ रहा है दैट इज 3। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। सो -k इज इक्वल टू ये 2 into 3, ठीक है। यहां पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, हमें k की कीमत चाहिए, सो इस 2 को उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, यहां पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो -k इज इक्वल टू 6। सो हमें k चाहिए, इस माइनस को आप उस साइड पे शिफ्ट करें या माइनस से मल्टीप्लाई करें। सो k इज इक्वल टू -6, ये आप लोगों का आंसर हो जाए। k की कीमत आप लोगों के पास क्या है -6। अगर आप k की कीमत या इस इक्वेशन में -6 पुट करें और इसको सॉल्व करें, जो रूट्स आप लोगों के पास आ रहे सम ऑफ रूट्स मालूम करें, उससे जो भी रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें भी आप लोगों ने k की कीमत मालूम करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। जबकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स of the equation is equal to 13,
ठीक है। सो मींस चलो अगर रूट्स लेट्स से मैं कह देता हूं कि लेट्स द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा। सो सम ऑफ रूट्स that is alpha plus beta is equal to minus b by a. ठीक है, in this case b is what? minus 5k coefficient of x square, sorry x. ठीक है, so that is equal to means sum of roots of हमारे पास alpha plus beta से हमारे पास result minus 5k divided by 1. a is 1. ठीक है, ए आप लोगों के पास 1 आ रहा है, सो दिस मींस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5k। ठीक है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इनटू बीटा व्हिच इज इक्वल टू c बाय a। अब दिस केस में c क्या है? दैट इज 5k सॉरी 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, सो मींस 6k स्क्वायर ही आएगा। हमें एक क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि सम ऑफ रूट्स, अगर आप रूट्स का सम ले ले, सॉरी स्क्वायर ले ले, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मींस मैं एक रूट का स्क्वायर ले रहा हूं, सेकेंड रूट का स्क्वायर ले रहा हूं और इनको सम कर रहा हूं, मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दैट इज व्हाट? दैट इज 13। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास है। सो हमने के की कीमत मालूम करनी है। हमारे पास 3 वैल्यूज आ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा 6k स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स 13। इन तीनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से हम के की कीमत मालूम कर दें। सो ऑलरेडी हमें फार्मूला याद है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं। सो दैट इज किसके बराबर होगा? a स्क्वायर मींस अल्फा स्क्वायर, b स्क्वायर व्हिच इज बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इन वैल्यूज को आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें। सो सम ऑफ स्क्वायर मींस अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमें गिवन है ये, ठीक है। सो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 5k होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर which is given to us that is 13। so इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 13 प्लस 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा which is 6k स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, k की कीमत मालूम करें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट? 5 स्क्वायर 25, k स्क्वायर is equal to 13 plus 3 2s are, sorry 6 2s are 12 k square। चलो इस k square को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने k की कीमत मालूम कर दी। सो 25 k square minus 12 k square is equal to ये 13 अपनी जगह पे, so means 13 k square is equal to 13। सो इसको भी 13 से डिवाइड करें और इसको भी 13 से डिवाइड करें। सो मींस k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या है? k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमें k की कीमत मालूम करनी है। सो इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेक इन स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, ये खत्म हो जाएगा। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, find the value of k if the root of the equation this differ by unity। unity means 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये, लेकिन उसमें क्वेश्चन इक्वेशन क्या बने एंड differ by 3, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं पहले। लेट्स से सम ऑफ रूट्स, एक रूट लेट्स से अगर अल्फा है और दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आप लोगों के पास आ रहे माइनस बी बाई ए। अब इस इक्वेशन में b आप लोगों के पास क्या है? -5, सो विच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय
एक फार्मूले वाला माइनस, ठीक है, एक फार्मूले वाला माइनस डिवाइडेड बाय ए इज 1, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is alpha into beta c by a, c इस केस में k, ठीक है। सो k डिवाइडेड बाय 1 विच इज k। लेकिन अब यहां पे एक आप लोगों को ये गिवन है डिफर बाय यूनिटी, मींस दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे कि डिफरेंस डिफर बाय 3 मींस दोनों रूट का डिफरेंस। सो डिफर बाय 3 मींस, चलो यहां पे मैं फर्स्ट इसमें लिखा हूं डिफर बाय यूनिटी। क्या मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा है, वो सम ऑफ रूट्स डिफर बाय यूनिटी मींस अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मींस 1। चलो आप इसको इक्वेशन कह दे, इसको आप 1 कह दे, इसको 2 कह दे या 3 कह दे, ठीक है, इसको 2 और ये चलो। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ रहे दैट इज व्हाट 5। सो अल्फा माइनस बीटा वो हमें गिवन है 1। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मींस दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, तो ये एक प्लस है और एक माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। दिस मींस अल्फा इज इक्वल टू 3, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। सो ये आपने पास अल्फा की कीमत, एक रूट आप लोगों के पास 3 आ रहे हैं। सेकेंड रूट मालूम करने के लिए आप लोग अल्फा की कीमत उठा के इसमें पुट कर दें या 1 में पुट कर दें। चलो मैं 2 में पुट कर देता हूं या बल्कि 1 में कर देता हूं। चलो सो हमें पता है कि दैट इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। सो अल्फा की कीमत पुट कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3। सो दैट इज 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। So means beta is equal to what? Beta क्या हो जाए 3 उस साइड पे शिफ्ट करने से, so 5 minus 3 which is equal to beta आप लोगों के पास क्या आ रहे 2 आ रहे। so हमने k की कीमत मालूम करना है, रूट तो हम मालूम कर चुके, रूट आप लोगों के पास एक 3 और एक 2 आ रहे, लेकिन हमने k की कीमत मालूम करना है। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि फाइंड द सोल्यूशन या फाइंड द रूट्स एंड द वैल्यू ऑफ k। सो रूट्स तो हमारे पास अल्फा, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा, सो ये रूट्स आ रहे हैं। अब k की कीमत मालूम करने के लिए हमने अभी पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू k, प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमने कहा था। सो एक रूट आप लोगों का क्या रहा है 3, अल्फा की कीमत 3 जबकि बीटा की कीमत 2 आ रहे इज इक्वल टू k। सो दिस मींस k इज इक्वल टू 6। ये अपने पास इसका आंसर है, ठीक है। सो रूट्स हमारे पास 2 and 3 आ रहे जबकि k की कीमत 6 आ रहे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आप इसी तरह कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब b यहाँ पे -9, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। और डिफर बाय 3 मींस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 3। सो दोनों को अगर आप ऐड करोगे सो 2 अल्फा डायरेक्ट करवा रहा हूं, 2 अल्फा इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर रहा हूं 12। सो अल्फा एक रूट आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, ठीक है। इसकी कीमत आप अल्फा की कीमत उठा के इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करो, सो यू विल गेट बीटा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट आप लोगों के पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहाँ पे c इज व्हाट k डिवाइडेड बाय 2। सो अल्फा की कीमत आप लोगों के पास 6 आ रहे, बीटा की कीमत भी आप लोग मालूम कर चुके होगा, इससे फिर आप k की कीमत मालूम करें, इस 2 को उस साइड पे शिफ्ट करोगे तो सबट्रैक्ट करने से आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड k सच दैट
हमारे पास अब एक और डिवर बाय यूनिटी या 3 के बजाय अब हमें इक्वेशन गिवन है। सो इसमें हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स है, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और वो हमें पता है कि माइनस बी बाय ए, और इस केस में इस इक्वेशन में b इज -5, सो माइनस इनटू -5 b की कीमत a इज 1, सो अगेन इससे हमारे पास +5 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सो और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय a। c हमारे पास इस वक्त k डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू k। लेकिन हमें एक इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है, दैट इज व्हाट मींस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। सो हमें सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, सो इसको आप इक्वेशन 1 कह दे, इसको आप इक्वेशन 2 कह दे, और इन दोनों इक्वेशन को अल्फा बीटा के लिए सॉल्व करें, ठीक है। फिर अल्फा बीटा की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। सो चलो इसको इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि ये आपस में इक्वल हो जाए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं कि अल्फा की कीमत इक्वल, कोएफिशिएंट इक्वल आ जाए, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फिर आप लोगों के पास वो रिजल्ट आए। सो दैट इज लेट्स से, चलो इसको मैं कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को मैं इस तरह लिख रहा हूं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैंने इस तरह लिखा, इक्वेशन 2 को मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। सो ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 3 माइनस 2 दैट इज सिंपल 1, बीटा इज इक्वल टू 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3। सो बीटा की कीमत आप लोगों के पास ये आ रही है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा पुटिंग इन दिस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बीटा की कीमत पुट करें। सो दैट इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा इज नाउ व्हाट 3 इज इक्वल टू 5। इस 3 को उस साइड पे शिफ्ट करें, अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो अल्फा आप लोगों के पास क्या है 2, ठीक है। अब आप अल्फा और बीटा की कीमत उठा के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या था, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू के। अल्फा की कीमत 2, बीटा की कीमत 3 इज इक्वल टू के, सो दिस मींस के इज इक्वल टू 6। अगेन आप लोगों के पास क्या है, के की कीमत 6 आ रही है। Question number 7, find the value of m and n if both the sum and product of roots of the equation is equal to 3/5, ठीक है। मींस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि सम और प्रोडक्ट्स जो है वो दोनों जो है वो 3/5 की इक्वल है। सो फर्स्ट हमारे लेट्स से हमें इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू m x square minus 3x minus n equal to 0. In this case, a is what? A is m, b is minus 3 और जबकि c आप लोगों के पास क्या है माइनस n, ठीक है। सो चलो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मींस चलो अगर आप लिख रहे हैं एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा मींस माइनस बी बाय ए, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स हमें गिवन भी है कि दैट इज 3/5, सो दैट इज व्हाट माइनस बी
माइनस फॉर्मूले वाला माइनस और बी की कीमत -3 डिवाइडेड बाय ए इज m। लेकिन ये हमें गिवन है कि दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है कि दैट इज 3/5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 3/5 है, सो दैट इज व्हाट 3/5। सो इसको चलो अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3m इज इक्वल टू 3/5 जो गिवन है, ठीक है। सो ये 3 के साथ कैंसिल होगा, या अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 3m इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो m इज व्हाट +5, ठीक है। m की कीमत आपके पास ये है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम करें, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट भी अपने पास 3/5 के बराबर है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिख रहा हूं that is equal to c by a. In this case c is what, c is -n, ठीक है, that is equal to -n divided by a is m। और ये हमें गिवन है कि ये भी किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 3/5 के बराबर, ठीक है, ये गिवन है और ये हमने फॉर्मूला से। सो दैट इज -n is equal to divided by m, sorry, is equal to 3/5। सो हम m की कीमत हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज -n डिवाइडेड बाय m की कीमत वहां से मैं पुट कर रहा हूं, दैट इज 5 is equal to 3/5। इस 5 को आप उस साइड पे शिफ्ट करें, सो -n ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस 3/5, और ये 5 मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मींस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 5। सो इस माइनस को उस साइड पे शिफ्ट करने से, ठीक है, -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये -3। सो आपके पास m की कीमत क्या है, m की कीमत 5, जबकि n की कीमत आपके पास -6 आ रही है, ठीक है। सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2। सो आज के लिए इतना ही काफी, अल्लाह हाफिज।